क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ मंकी। सोचो कि आप एक बेबी मंकी और आप बदल जाते हो एक म्यूटेंट मंकी में। तो एज अ मंकी मुझे केले बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे हाइना और क्रोकोडाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे बंदर की कम्युनिटी को बचाने के लिए म्यूटेंट हाइना और म्यूटेंट क्रोकोडाइल को मारना पड़ेगा। और आखिरी में बनाने वाला हूँ एक मंकी का स्टैचू। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ मंकी? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक में रखते हैं हम 30,000 लाइक्स। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे जाके दबा दो, क्योंकि हम 300 के सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता एज अ बेबी मंकी, वो भी एक पेड़ के ऊपर। और मैं बहुत ज्यादा छोटा और क्यूट था और मेरे पास थे सिर्फ 5 हाथ। तो मैं अपने आजू बाजू देखता और मुझे दिखते कुछ मंकी और काफी सारे पेड़। और तभी मैं देखता हूँ कि एक मंकी कूदते हुए मेरे तक आता है। तो मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है कि अगर तुम्हें इस जगह पे बचना है तो तुम्हें यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, वरना तुम्हें कोई भी आके मार देगा। और मुझे पता चलता है कि ये मेरे पिताजी थे, तो वो मुझे कुछ खाने के लिए देते हैं, केले। तो मैं उनको रख लेता हूँ अपने पास। और उसके बाद मुझे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से नीचे उतरना सीखना पड़ेगा वाइन्स की मदद से। तो पहले वो मुझे करके दिखाते और सही तरीके से कूदते। तो अब मेरी बारी थी, तो मैं सीधा कूद जाता हूँ वाइन से नीचे और ये काफी ज्यादा आसान था। तो आखिरकार मैं थोड़ा बहुत डरते हुए नीचे पहुंच जाता हूँ। और तभी वही वाला बंदर आता है और वो मुझे देता है कुछ टूल्स, जैसे कि स्टोन की पिकेक्स और एक्स। तो जल्दी से मैं इन सबको रख लेता हूँ। और उसके बाद ये मुझे बताता है कि हम लोग के ऊपर अटैक हुआ है काफी सारे हाइनास का। तो मुझे बोलते हैं कि इन सबसे बच के रहना। और इतना सब बोलने के बाद पता नहीं है बीच में बंदर कहाँ से आ जाता है और साथ में मुझे एक जगह से जाने से मना करता है। और इतना सब बोलने के बाद वहां से पता नहीं कैसे तो चले जाते हैं यहाँ से पेड़ से कूद कूद के। तो मैं कुछ देर तक के देखता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे दिखती है वही जगह जिसके बारे में बात किया गया था, जहाँ पे लिखा था नो एंट्री, आगे खतरा है। लेकिन मैं तो भी चले जाता हूँ पता नहीं क्यों। और काफी देर तक के चलता हूँ तो मुझे दूर में दिखते हैं काफी सारे गोरिल्लास। और पता नहीं उनमें से खौल जाता है और ये लोग मुझे नहीं देख सकते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटा था। और ये लोग शायद यहाँ के चौकीदार थे। तो बहुत देर तक इन लोग से छुपते छुपते मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ देर चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिख जाता है एक डार्क रूम। जैसे उसके अंदर घुसने को देखता हूँ तभी यहाँ पे ग्लोइंग आंखें से कोई बाहर आता है। और ये था किंग कॉन्ग, इसका नाम था, इसने मुझे बताया। तो उससे पहले कि मैं इससे और कुछ ज्यादा बात कर पाता, यहाँ पे आ जाता है एक गार्ड जो कि मुझे देख लेता है। और ये वही गोरिल्ला था जो मुझे बाहर दिख रहा था। तो मुझे बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब तुम्हें हमारे किंग के पास जाना पड़ेगा और तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पे नहीं होना चाहिए। तो मुझे लेके जाता है पता नहीं उनके किंग के पास। तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और मुझे बोलता है यहाँ से नीचे जाओ। तो मैं जैसे यहाँ से नीचे जाता हूँ एक रूम में पहुंचता हूँ और बोलते हैं कि अब तुम्हें इस रास्ते से जाना पड़ेगा। और पता नहीं ये इतना खुफिया रास्ता क्यों था, जो कि पानी के अंदर से होते हुए थी एक टनल जिसके अंदर था पूरा पानी। तो मैं जल्दी से यहाँ से तैरते हुए पहुंचता हूँ और सीधा पहुंच जाता हूँ एक रूम में। तो यहाँ पे मैं पहुंच चुका था और जैसे ऊपर जाता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ अजीब से टाइप के बंदर दिखते हैं जो मैंने आज तक के नहीं देखा था। और तभी मेरे सामने में आते हैं यहाँ के किंग। तो जैसे मुझे देखते हैं मेरे पास आते हैं और मुझसे आके बोलते हैं, मैं हूँ बंदरों का राजा और तुम्हें जगह पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि काफी सारे छोटे बंदर किडनैप हो रहे हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। तो मुझे बताते हैं कि बहुत बड़ा सा एक जायंट फैंटम है। और तभी दूर से बहुत तेज आवाज आती है और ये वही वाला जायंट फैंटम था जो कि मेरी तरफ ही उड़ते हुए आता है और पता नहीं मुझे कैसे क्या लीड बांध देता है और फिर से उड़ना चालू हो जाता है। तो मैं उसके कैद में था और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और तभी मैं हो जाता हूँ ब्लैकआउट और जैसे मेरी आंखें खुलती है मुझे दिखती है एक बहुत बड़ी जगह। तो ये फैंटम मुझे वहां पे फेंक देता है और वहां से उड़ के चला जाता है। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पे। और जैसे मैं पीछे मुड़ता हूँ मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे हाइनास और यहाँ पे थे बहुत सारे केज जिसके अंदर थे बहुत सारे बंदर। तो एक बंदर भागने की कोशिश करता है, ये लोग उसको मार डालते हैं। उसके चक्कर मुझे भी थोड़ा बहुत चोट लग जाता है। तो ये मुझे बोलते हैं कि तुम इसके अंदर चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो मैं चुपचाप चले जाता हूँ और मैं कोई छोटे मोटे जेल में ही था। ये जेल के आजू बाजू थे काफी सारे क्रोकोडाइल। तो मतलब यहाँ से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और साथ में बाहर में पहरा दे रहे थे काफी सारे हाइनास। तो ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन अभी मेन खतरनाक चीज आने की थी और तभी यहाँ पे आता है म्यूटेंट हाइना और एकदम सही तरीके से वहाँ पे घुसता है अंदर। और देखते हैं कि इन लोग ने यहाँ पे बाहर में एक बंदर को रखे थे इसको मारने के लिए ताकि इसको खा पाए। तो जैसे उसको देखता है उसको मारना चालू करता है और हम लोग के सामने बंदर को निपटा देता है। तो हम सब डर जाते हैं और हम सबको देखता है और वहां से बाहर चले जाता है काफी सारी हाइनास की फौज को लेकर। और मुझे पता चलता है कि ये लोग जा रहे थे हम लोग के किंगडम में जहाँ पे थे काफी सारे बंदर और हमारा किंग। और तभी मुझे याद आता है कि मेरे पास तो एक पिकैक्स है। तो जैसे मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे कुछ बंदर बाहर आते हैं लेकिन हाइना मुझे देख लेते हैं। तो हाइना मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरी हेल्प के लिए कुछ और बंदर आते हैं और एक एक करके काफी सारे हाइनास को निपटाना चालू करते हैं। उनमें से एक मेरे पास आता है और मुझे बता दी कि अगर तुम्हें इस जगह से जाना है तो पहले तुम्हें इन क्रोकोडाइल से बचना पड़ेगा, जो कि एक एक करके काफी सारे बंदरों को मार रहे थे। तो यहाँ से बाहर जाना मुश्किल था और एक क्रोकोडाइल तो अंदर भी आ जाता है और एक एक करके काफी सारे बंदरों को मारा था। लेकिन तभी काफी सारे हाइनास पहुंच जाते हैं हमारे किंगडम में और एक एक करके वो बंदरों को मारना चालू करते हैं। लेकिन काफी सारे बंदर भी हाइना को टपका देते हैं। तो ये सब देख के जो म्यूटेंट हाइना है वो खोल जाता है और काफी सारे बंदरों को मारता है और सीधा पहुंच जाता है हम लोग के कैसल में। लेकिन उसको हमारे राजा तक पहुंचने से पहले किंग कॉन्ग का सामना करना था। लेकिन मैं अभी फंसा हुआ था इस जगह पे। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक चेस्ट और यहाँ पे मुझे कुछ आयरन की चेस्ट प्लेट मिल जाती है, लेगिंस, आयरन की पिकेक्स और एक आयरन इंगट। तो मैं जल्दी से पहन लेता हूँ चेस्ट प्लेट और लेगिंस। और तभी मुझे दूर में दिखती है सनबर्ड जो कि मेरे तरफ ही आती है और मैं इससे मांगता हूँ मदद। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ये किसी की भी मदद करती है जो भी इससे मदद मांगता है। तो ये मुझे वापस से लीड में बांध लेती है और उड़ाते हुए लेके चलती है मुझे उस जगह पे जहाँ पे था मेरा किंगडम। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ मुझे दूर में दिखती है एकदम खतरनाक वाली फाइटिंग जो कि चली थी म्यूटेंट हाइना और किंग कॉन्ग के बीच में। और एकदम खतरनाक फाइटिंग चलती है, काफी देर तक के चलने के बाद आखिरकार ये किंग कॉन्ग को मार देता है और पता नहीं एकदम से बारिश चालू हो जाती है, मौसम
खराब हो जाता है। तो मैं भागते हुए देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे दिखते वो दोनों बात कर रहे थे। तो कुछ देर बात करने के बाद पता नहीं म्यूटेंट है ना पागल हो जाता है और हमारे किंग को मारना चालू कर देता है। लेकिन किंग के पास भी बहुत ज्यादा दम था, वो उसे फेंक देता है पानी में और इन दोनों की एकदम खतरनाक फाइटिंग चल रही होती है पानी के अंदर। तो मैं टनल से होते हुए पहुंचता हूँ उस रूम में। मुझे यहाँ पे दिखते हुए दोनों बंदर। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ ऊपर मुझे दिखता है कि एक लास्ट शॉट मारता है और हमारा जो किंग था वो मर जाता है और फिर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं म्यूटेंट है ना। और अब वो भी एकदम कमजोर हो चुका था, उसके पास कोई आर्मी भी नहीं थी। तो एकदम से मौसम ठीक हो जाता है। मैं खा लेता हूँ एक केला और जैसे मैं केला खाता हूँ मेरी हेल्थ बढ़ जाती है और मैं बन जाता हूँ बड़ा वाला मंकी। तो मुझे कैसे भी करके उस म्यूटेंट हाइना को ढूंढना था और मुझे जितने भी बंदरों को उसने मारा और हमारे किंग को और किंग कॉन्ग को इन सब का बदला मुझे लेना था। तो मैं इस जगह को पीछे छोड़ दिया। तो आगे बढ़ता हूँ तो काफी देर तक जंगल में ट्रेवल करने का मुझे दूर में दिखते काफी सारे वाटरमेलन। तो जल्दी से मैं इनको तोड़ना चालू करता हूँ क्योंकि मेरे पास केले के अलावा और कुछ खाने के लिए नहीं था। दूर में देखता हूँ तो कुछ यहाँ पे मुझे दिखते हैं चिंपैंजी जो कि ज़ॉम्बीज की तरह दिख रहे थे और जल रहे थे जैसे धूप में आ रहे थे। तो मैं जाता हूँ उनसे बात करने के लिए। जैसे मैं पहुंचता हूँ तो ये लोग मुझे बताते हैं कि ज़ॉम्बीज के काटने की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ और पता नहीं फिर ये लोग एकदम से पागल हो जाते बीच में। तो मेरे पीछे भागते हैं लेकिन धूप की वजह से लोग जल जाते वहीं पे और मर जाते बेचारे। तो बेचारे इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो भी मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे यहाँ पे दिखता है कैंप साइट जो कि था ट्राइब्स का और जिन लोग ने काफी सारे बंदर को लटका के रखा हुआ था। तो उसमें से एक बेचारा जल के मर जाता वहीं पे। तो मैं जल्दी से आता हूँ ट्राइब्स के पास और मैं इनको बोलता हूँ कि ये सब करना बंद कर दो, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मानते। तो मैं एक को निपटा देता हूँ। छुप के मैं देखता हूँ काफी सारे आ जाते हैं। तो ये लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं मिलता नहीं हूँ। लेकिन एकदम से बाहर आके मैं इनको मारना चालू करता हूँ एक एक करके। और उसके बाद जल्दी से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो कैंप फायर थी उसकी वजह से मर सकता था। तो जल्दी से इन सबको मैं तोड़ देता हूँ और फिर मैं जल्दी से एक टेंट के ऊपर चढ़ता हूँ और उसके ऊपर एक मंदिर के ऊपर कूदता हूँ और वहां से मैं तोड़ देता हूँ इसका जो था लीड ताकि ये बच जाए। तो ये मुझे दिखता है और फिर मुझे बताता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन ऐसे काफी सारे बंदरों को कैद करके रखा हुआ है। तो मुझे बताता है कि यहाँ पे गोल्डन एप्पल है। तो मैं गोल्डन एप्पल रख लेता हूँ जल्दी से और मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ जहाँ पे और भी काफी सारे मंकीज को इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था। तो पूरे एक दिन तक ट्रेवल करने के बाद मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ उस जगह पे और मुझे यहाँ पे दिखता है केज जहाँ पे काफी सारे मंकीज कैद थे। लेकिन तब यहाँ पे आ जाता है एक म्यूटेंट वुल्फ और मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। लेकिन मैं उसे निपटा देता हूँ जल्दी से और वहाँ पे जैसे जाता हूँ उनका केज तोड़ देता हूँ पहले और काफी सारे मंकी बाहर आते हैं। लेकिन एक और वुल्फ आ जाता है जो मेरे ऊपर हमला कर देता है। तो जो दूसरा वाला मंकी होता है वो मेरी हेल्प करता है उसको मारने के लिए, लेकिन एक और वुल्फ आके उसी मंकी को मार देता है। तो मुझे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और मैं जल्दी से उस वुल्फ को मार देता हूँ। लेकिन बेचारा जो हमारा दोस्त होता है मंकी भाई वो मर जाता है। तो नीचे जाके तुम कमेंट में लिख दो RIP मंकी भाई। तो मैं अपने दोस्त को ट्रिब्यूट देने के लिए बना देता हूँ एक ग्रेव और फेंक देता हूँ एक केला। लेकिन एक चोर बंदर आता है और वो केला लेके भाग जाता है। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ ऊपर मुझे यहाँ पे दिखता है एक चिंपांजी जो कि कूदते हुए आता है मेरी तरफ और मुझसे आके बोलता है कि ये लोग मेरी जासूसी कर रहे थे पिछले काफी दिनों से। तो इनके राजा मुझसे बहुत ज्यादा खुश है और मुझसे मिलना चाहते हैं और उसके बदले में उन्होंने मुझे दिया है काफी सारे केले। तो मैं जल्दी से उसे ले लेता हूँ। लेकिन फिर से वही चोर वाला बंदर आ जाता है और चोर लेता है और काफी सारे चोर बंदर थे लेकिन पता नहीं खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैं भी उनमें से को खिला देता हूँ और वो तो पूरा सो ही जाता है। उसके बाद ये मुझे देता है कुछ गन टाइप चीज। तो मैं इसे पूछता हूँ क्या है। तो मुझे बताता है कि ये है ग्रैपलिंग हुक, इससे तुम कहीं पे भी लटकते हो जा सकते हो पेड़ से होते हो। तो मैं वो चीज ट्राई करता हूँ और इसमें काफी ज्यादा मजा आता है स्टार्टिंग में। तो काफी दिनों तक के चलते चलते मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ वो जगह पे जहाँ पे मुझे जाना था और मैं इसके पास आता हूँ। ये मुझे बताता है एक टावर जो कि पहले इनका हुआ करता था लेकिन इसके ऊपर किसी और का कब्जा है अभी। और सही में यार ये टावर बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। तो मैं इससे पूछता हूँ कि अब राजा कहाँ पे रहते हैं। तो मुझे बताते हैं कि राइट साइड में तुम्हें दिख जाएंगे। तो मुझे दिख जाते हैं। तो मैं अपना हुक फेंकता हूँ वहाँ पे। तो जैसे मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ मुझे देखते हुए मंकी किंग और ये शायद उनके भाई होंगे जो पहले हमारी किंगडम में मर चुके ऑलरेडी। तो मैं इनको बताता हूँ कि इनके भाई को मार दिया था म्यूटेंट हाइना ने। तो ये बोलते हैं कि उनको भी इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। तो मुझे बताते हैं कि इनके टावर के ऊपर कब्जा कर दिया एक गोलम ने। तो जल्दी से मुझे दे देते कुछ आर्मर। तो मैं इनको पहन लेता हूँ और उसके बाद मेरे ऊपर फेंकते एक पोशन और मुझे बोलते हैं कि तुम जब भी बहुत ज्यादा मुसीबत में होंगे तुम अपने आप बड़े हो जाओगे, एकदम किंग कॉन्ग बन जाओगे। तो मुझे पहले तो थोड़ा अजीब सा लगता है ये कैसे हो सकता है, लेकिन तो मैं अपने हुक फेंकता हूँ और पेड़ों से होते मैं पहुंचता हूँ उस टावर के करीब। और जैसे वहाँ पे देखता हूँ तो काफी सारे मॉब्स होते हैं। तो उनसे बचते हुए मैं सीधा पहुंचता हूँ अंदर और सीढ़ियों से होते मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाता हूँ और काफी ज्यादा बड़ा था। तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं बहुत सारे चेस्ट। तो मैं उस चेस्ट में से एक में मुझे मिल जाता है एक शॉर्ट जो कि सही शॉर्ट था काफी ज्यादा। और मुझे यहाँ पे दिख जाता है एक बोर्ड जिसमें वार्निंग थी, लेकिन तो भी मैं जाता हूँ क्योंकि मैं मारने आया था। जैसे पहुंचता हूँ मैं एकदम टॉप में मुझे यहाँ पे दिख जाता है लैंड गोलम जिनके बारे में लोग बात कर रहे थे। और जैसे मुझे देखता है मेरे ऊपर फेंकना चालू करता है काफी सारे फायरबॉल्स। तो उसमें से काफी सारे से तो मैं बच जाता हूँ लेकिन एक मुझे लग जाता है और बहुत गंदी हेल्थ मेरी कम हो जाती है। तो मैं जल्दी से बन जाता हूँ बड़ा वाला किंग कॉन्ग जब मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में होता हूँ, जैसे कि मुझे किंग ने बोला था। तो मैं उसे मारना चालू करता हूँ लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दम था। तो मैं पहले इसे मारता हूँ अपनी शॉर्ट से, लेकिन ये फायरबॉल से मुझे मारते रहता है। तो मैं इसे थोड़ा बहुत दूर भागता हूँ और मुझे खाना पड़ता है गोल्डन एप्पल। तो मैं इसे वापस से मारता हूँ अपनी शॉर्ट से, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ही दम था। तो आखिरकार बहुत देर लड़ने के बाद मैं इसे मारता हूँ एक लास्ट हिट और ये मर जाता है। और यहाँ पे लिख के आता है कि जो लैंड गार्डियन है वो गिर चुका है और पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज आना चालू होती है और एकदम से पूरा टावर टूटना चालू हो जाता है। लेकिन मैं बच जाता हूँ कैसे क्या मुझे नहीं पता। और मैं देखो कितने ऊपर में था, उसी पेड़ बचा हुआ ऊपर में। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे उतरता हूँ और मैं एकदम से वापस से चेंज हो जाता हूँ छोटे वाले मंकी में, क्योंकि जो मेरे ऊपर मुसीबत थी वो अभी टल चुकी थी। तो मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अपने हुक से होते हुए पेड़ से लटकते हुए पहुंचता हूँ अपने किंग के पास। और मैं तुम लोग को एक चीज बताना भूल गया था कि मुझे इन लोगों ने बोला था कि एक की लेके आने के लिए, जो कि की मुझे मिल जाती है
बीच में। और साथ में ये जो मुझे किंग कॉन्ग बनने वाली ताकत मिली है वो मैं कभी बन सकता हूँ और कभी वापस नॉर्मल हो सकता हूँ। तो मैं उन्हें की दे देता हूँ याली, और उसके बदले में ये मुझे दे देते हैं बुक एंड क्विल, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जहाँ पे मैं ढूंढ सकता था उस म्यूटेंट हाइना को। तो मैं जल्दी से हुक से होते हुए जाता हूँ आगे, और काफी देर तक जंगल में ट्रैवल करने के बाद मुझे दिखता है कि काफी सारे जो एप्स है उनको काट रहे थे काफी सारे ज़ॉम्बीज, और जो वो एप्स थे वो भी बन चुके थे ज़ॉम्बी एप्स, और वो नॉर्मल वाले एप्स को मार रहे थे बेचारे। तो मैं जल्दी से आता हूँ उनके पास उनकी हेल्प करने के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे बात करता हूँ उससे कि ये क्यों मार रहा है। तो ये चाहता है कि इसके जैसे दोस्त जो है बाकी भी ज़ॉम्बीज बन जाए। तो पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और मैं उसको निपटा देता हूँ जल्दी से। तो मेरी बात नहीं मानता है, तो जल्दी से मैं इसे लेके आ जाता हूँ सनलाइट में, और ये जलना चालू हो जाता है और मैं इसे लास्ट हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। तो काफी सारे जो होते हैं चिंपैंजीज वो यहाँ पे बच जाते हैं, और ये लोग मुझे बताते हैं कि काफी सारे चिंपैंजीज को जो इन लोग का किंग है जो कि ज़ॉम्बी किंग उसने कैद करके रखा हुआ है। तो उन सबको छुड़ाने के लिए मुझे दे देते कुछ और केले। तो मैं रख लेता हूँ और मैं इनमें से एक का पीछा करता हूँ जिसको पता थी वो जगह कहाँ पे। तो हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और मुझे दूर से दिखाते हैं, और ये और कोई जगह नहीं थी, ये थी कोलिजियम जहाँ पे रहता था म्यूटेंट ज़ॉम्बी। तो ये मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के यहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद मैं अपने हुक की मदद से पेड़ों से लटकते हुए जाता हूँ और काफी देर तक कूदते हुए मैं पहुंच जाता हूँ उस जगह पे। तो जैसे मैं घुसता हूँ अंदर मुझे यहाँ पे दिखता है केज जिसके अंदर थे काफी सारे चिंपैंजी, और यहाँ पे मेरे सामने में था वही म्यूटेंट ज़ॉम्बी। तो मैं इसे बोलता हूँ कि इन सबको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो पहले तो हंसता है मेरे ऊपर और फिर मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ता है, और सीधा एक पंच मारता है तो मैं उड़ जाता हूँ, और फिर एक और पंच मारता है तो मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जल्दी से मैं कूद जाता हूँ एक जगह पे, और एकदम से मैं चेंज हो जाता हूँ और बन जाता हूँ मैं बड़ा वाला मंकी, और सीधा कूदता हूँ। और वो भी देख के एकदम से डर जाता है, लेकिन मेरे तरफ आता है मुझे मारना चालू करता है। और अभी मेरी हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा थी तो एक पंच मारता है और पता नहीं एकदम से खोल जाता है, पूरा पागल हो जाता है। तो फिर जैसे मुझे एक पंच मारता है मैं उड़ जाता हूँ हवा में और खतरनाक वाला डैमेज देता है। तो मैं एक हिट मारता हूँ और मुझे लगता है कि मर जाता है, लेकिन पता नहीं कुछ देर के बाद ये उड़ जाता है राक्षस, और मैं आखिरी में एक और हिट मारता हूँ। तो इस बार ये असलियत में मर चुका था और मुझे मिल जाता है इसका हैमर जो कि था हल्क हैमर। तो इसको मारने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं वापस से पता नहीं बच्चा बन जाता हूँ छोटा वाला मंकी, और ये मेरे कंट्रोल में ही था। तो मैं जल्दी से यहाँ पे तोड़ देता हूँ इन लोग का केज। तो ये लोग बाहर आते हैं और फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं भी इन्हें देता हूँ खाने के लिए कुछ वाटरमेलन्स, और मुझे नहीं पता था ये लोग वाटरमेलन्स खाते हैं, और इसमें से एक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, लेकिन वो मुझे बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ और मैं आपके साथ आऊँगा। तो मैं भी बोलता हूँ ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, और काफ़ी देर तक ऐसे प्लेन लैंड में चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन मेरे से डर के भाग रहे थे पता नहीं क्यों। और मुझे यहाँ पे दिखते एक स्टारफिश जैसी चीज़। तो जैसे मैं उसके पास आता हूँ ये मुझे एकदम से उछालना चालू कर देता है ट्रैम्पोलिन की तरह। तो कुछ देर तक है तो मुझे मजा आता है, फिर मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं से हिट मारता हूँ और मार देता हूँ। तो थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिख जाता है एक लेक। तो जैसे मैं उसके पास जाता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक टाइगर जो कि शायद पानी पीने आया होगा। तो मुझे लगता है कि शायद इसको पता होगा कि म्यूटेंट हाइना कहाँ पे होगा। तो मैं जाता हूँ उसके पास पूछने के लिए, लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ इसका मूड यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब था, और ये मुझे बोलता है कि तुम जो भी करने हो यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और फिर एकदम से मुझे मारता है एक हिट, तो मुझे काफी ज्यादा डैमेज होता है। तो मैं भी उसे हल्क हैमर से मारता हूँ 2-3 बारी, तो मेरे ऊपर और खोल जाता है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। तो ये मेरा पीछा करते रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे पता नहीं एकदम से एक भालू कहाँ से आता है और उसे धक्का दे देता है पानी में सीधा। और फिर इन लोग के चलते एकदम खतरनाक लड़ाई, और काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार जो भालू भाई है वो मार देता है उस शेर को, और फिर मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे उस टाइगर के पास। तो मैं उससे बोलता हूँ कि मैं म्यूटेंट हाइना को ढूंढ रहा था, उसने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और काफी सारे मंकीज को। तो मैं उसके लिए भी ढूंढने जा रहा था एक जायंट फैंटम को। तो ये मुझे बोलता है कि जायंट फैंटम को ये जानता है क्योंकि इसके बच्चों को उसी ने किडनैप किया है। तो मैं सीधा पहुंचता हूँ उसकी जगह पे, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह थी, मैं इतनी बड़ी जगह पहली बार देख रहा था। तो मैं दूर से देखता हूँ तो यहाँ पे भालू भाई आता है और मुझे देता है कुछ बोज और एरोस, क्योंकि इसे पता था कि मैं आराम से क्लाइंब कर सकता था इतनी बड़ी जगह, और ये कोई आम बो नहीं था, इसमें से निकलता था फायर। तो मैं जल्दी से अपने हुक से होते ऊपर चढ़ता और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सीधा मैं पहुँचता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखते हैं केज जहाँ पे थे काफ़ी सारे बियर के बच्चे। तो मैं जल्दी से तोड़ता हूँ केज और ये बच्चे बाहर आ जाते हैं, और मुझे मालूम चलता है कि वो एकदम टॉप वाले फ्लोर में। तो मैं सीधा वहाँ पे पहुँचता हूँ अपने हुक से, और मुझे यहाँ पे दिखता है जायंट फैंटम। तो ये मुझे पहचान जाता है कि मैं वही वाला बंदर हूँ, लेकिन मैं एकदम से चेंज हो जाता हूँ बड़े वाले बंदर में, और ये डर जाता है। तो मैं इसको पहले दूर से मारता हूँ एरो से, और ये जलना चालू हो जाता है, लेकिन ये बहुत गंदा डैमेज देता है मुझे। तो मैं इसे अपनी शॉट से मारने की कोशिश करता हूँ, और काफ़ी देर तक मैं इसे अपने एरो से मारते रहता हूँ। एक लास्ट शॉट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है। तो इसको मारना थोड़ा सा आसान हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। तो सीधा मैं कूदता हूँ नीचे, और जैसे मैं नीचे कूदता हूँ मैं वहाँ पे वापस से नॉर्मल वाला बंदर बन जाता हूँ, और पता नहीं ये सब मेरे हाथ में नहीं था। और मुझे यहाँ पे दिखते हुए भालू भाई जो कि एकदम आराम से चढ़ गया था। तो मुझे यहाँ पे दे देता है काफ़ी सारे गोल्डन एप्पल, इन सबको मैं रख लेता हूँ अपने पास, और फिर इस जगह से मैं बाहर निकल जाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो काफ़ी दिन तक ऐसे आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिख जाती है एक सॉम्प बायोम, जहाँ पे मुझे दिख जाता है एक डर्ट विलेज जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, और दूर में मुझे दिखती है यहाँ पे एक विच हट जो कि पूरा खाली था। तो मैं जल्दी से घुसता हूँ विलेजर के घर में। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिखता है जहाँ पे थे काफ़ी सारे ब्रेड, तो मैं इन सबको रख लेता हूँ। दूर में मुझे दिखती है वही विच, और जिसके आजू बाजू थे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल जो कि उसको परेशान कर रहे थे। तो मैं सीधा पहुँचता हूँ उसके पास, और मैं बोलता हूँ कि मैं क्रोकोडाइल को मार दूंगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे चाहिए एक पोशन जिससे मैं एकदम म्यूटेंट वाला मंकी बन जाऊँ। तो वो मान जाती है, लेकिन मुझे बोलती है कि कुछ चीज़ें चाहिए, और वो क्रोकोडाइल से बन सकता है, और साथ में इसके कुछ विच दोस्तों को भी उसने कैद करके रखा हुआ एक जायंट क्रोकोडाइल ने। तो मुझे भेजती है सीधा वहाँ पे, और ये कुछ अजीब सा बायोम था, एकदम डेड बायोम टाइप।
तो जैसे मैं वहाँ पे फेंकता हूँ हुक और जैसे मैं पहुँचता हूँ तो एकदम से मौसम चेंज हो जाता है बहुत ही खराब, और पता नहीं यहाँ पे कोई अजीब सा आदमी होता है जो कि मुझे मारने के लिए आ रहा था। तो मैं उससे बचने के लिए जगह पे पहुंचता हूँ, नीचे देखता हूँ तो वही विच की दोस्त यहाँ पे थी, तो ये पता नहीं मेरे को ही मार रही थी पोशन से। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एंडर चेस्ट जिसके अंदर था करप्टेड बीम, और मुझे नहीं पता था इससे क्या होता, तो भी मैं रख लेता हूँ अपने पास और कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है। और ऊपर में फैंटम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे अभी भी, और वही काला वाला आदमी मेरे को मारने के लिए आता है। तो मैं उसे कुछ एरो मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। और दूर में मुझे दिखते हैं काफ़ी सारे क्रोकोडाइल, तो मैं इनको एक एक करके निपटाना चालू करता हूँ। और कुछ ज़्यादा ही क्रोकोडाइल थे यहाँ पे, लेकिन इनको जैसे मैं खत्म करता हूँ मुझे यहाँ पे दूर में दिखता है वही म्यूटेंट वाला क्रोकोडाइल। तो मैं जाता हूँ उसके पास जल्दी से, तो जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि तुम इस जगह पे कैसे आ गया, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तो मैं बनने की कोशिश करता हूँ बड़ा वाला मंकी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो मैं इसे दूर से मारने की कोशिश करता हूँ एरो से, तो ये खुद के तो नहीं मार सकता था मुझे, तो मैं इसे कुछ हल्क वाले हैमर से मारता हूँ और लास्ट शॉट मारता हूँ मर जाता है। तो जैसे पानी फेंकता है पता नहीं बॉडी से और मुझे पॉइजन मिल जाता है, तो जल्दी से मुझे गोल्डन एप्पल खाना पड़ता है। और पहुँचता तो मुझे यहाँ पे पुलिस की हड्डियाँ मिल जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, तो इन सबको मैं रख लेता हूँ अपने पास और सीधा जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे इसने विच को कैद करके रखा हुआ था। और मुझे नहीं पता इसने विच को क्यों कैद करके रखा हुआ था। तो जैसे विच बाहर आती है तो मुझे बोलती है कि अच्छा तुमने मुझे बाहर निकाल दिया, वरना तो ये मुझे मारने वाला था। और साथ में इसकी एक दोस्त भी थी, तो वो भी बाहर आ जाती है और ये मुझे उसके बदले में दे देते काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाले आर्मर। तो जो मेरे पुराने वाले आर्मर थे वो तो पूरे भंगार हो जाते हैं, तो मैं नए वाले आर्मर पहन लेता हूँ और जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ और वापस मैं पहुँच जाता हूँ उस विच की हट में और जल्दी से उसे बता देता हूँ कि मैंने उनको आज़ाद कर दिया है और ये उसकी बोन्स ले लो बोलता हूँ मैं, और इसके बदले मुझे दे दो पोशन। तो पूरा एक दिन वो लगाती है और मैं बाहर इंतजार करते रहता हूँ और काफ़ी देर के बाद बाहर आती है और मेरे ऊपर फेंक देती है पोशन और मैं एकदम से बन जाता हूँ म्यूटेंट वाला मंकी जो कि एकदम बड़ा था और मैं वापस से छोटा नहीं होने वाला था। तो मैं उसे बता दूँ कि मुझे बीम मिली थी, इसका क्या काम है। तो एकदम से उससे मारना चालू कर देती लेज़र एकदम दूर तक के, तो मुझे पता नहीं था इतनी खतरनाक चीज़ थी मेरे पास, तो ये मुझे वापस कर देती है। तो मैं इसको ले लेता हूँ और फिर एकदम से मैं कूदते हुए जाता हूँ और इस बार तो मैं पानी के ऊपर भी चल सकता था। तो काफ़ी दिनों तक के चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ एक आइसी माउंटेन में और जैसे इसके टॉप में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफ़ी सारे स्नो लेपर्ड। तो मैं इनसे पूछता हूँ इन लोगों को पता है कि म्यूटेंट हाइना के बारे में, लेकिन पता नहीं ये लोग मुझे मारना क्यों चालू करते हैं, शायद ये लोग भी उसके साथ मिले हुए। तो मैं इनको एरो मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो भी मैं इनको निपटा देता हूँ और जल्दी से मुझे खाना पड़ता है एक और गोल्डन एप्पल। तो फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ, दूर में मुझे दिखता है कि एक स्नो गोलम काफ़ी सारे मंकीज़ को मार रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों कर रहा था, बहुत गंदी तरीके से मार रहा था। तो मैं जल्दी से भागना चालू करता हूँ क्योंकि ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जैसे मैं पहुँचता हूँ तो मैं से पूछता हूँ कि तुम ये सब क्यों करे, तो बोलता है कि ये भी काम करता है उस म्यूटेंट हाइना के लिए, तो ये मेरे ऊपर ही हमला करना चालू करता है। तो मैं भी इसे मारता हूँ और पता नहीं आइस बॉल मारता है जिससे मुझे कुछ भी नहीं होता बेचारा। तो मैं पहली बार ही अपना यूज़ करता हूँ वो जो था लेज़र बीम, तो मैं कुछ ज़्यादा देर तक के नहीं मार पाता हूँ, लेकिन आखिर में से कुछ एरोस के शॉट से निपटा देता हूँ और इसके दोस्त को तो मैं एक ही शॉट में निपटा देता हूँ। तो यहाँ पे आता है एक और मंकी जो कि एकदम अलग ही प्रजाति का था। तो ये मुझे बताता है कि ये रहता था वही वाले जगह पे जहाँ पे मैं एक बार मिलने आया था इनके राजा से। तो मुझे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो हमारे किंगडम में। तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ और उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो मैं वही जगह पे आता हूँ जहाँ पे मैंने टावर पे फाइट किया था। तो मैं आखिरकार पहुंच चुका था जंगल फोर्ट्रेस में और यहाँ पे काफी सारे मंकीज दिखते मुझे, लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ मेन जगह पे तो यहाँ पे इनका राजा नहीं होता है। तो ये सब देख के मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं इसमें से एक मंकी से पूछता हूँ क्या हुआ, तो मुझे बताता है कि वही जो था म्यूटेंट हाइना वापस से एक और ज्यादा खतरनाक होकर आया था और इनके किंग के साथ लड़ाई करते करते उसे मार देता है। तो ये सब सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे पता नहीं बहुत अजीब सी चीज हम लोग के ऊपर अटैक कर देती है। तो मैं दूर से उसको मारना चालू करता हूँ अपनी बो से और उनको मार डालता हूँ। उसके बाद वही मंकी मुझे बोलता है कि अगर ये किंगडम ऐसे खाली रहा तो यहाँ पे सब लोग बचेंगे नहीं। तो मुझे दे देता है क्राउन। तो मुझे बोलता है कि अब तुम्हें बनना पड़ेगा यहाँ का नेक्स्ट किंग। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और जितने भी यहाँ पे होते मंकी वो मेरे पास आते हैं और मैं इनको बोलता हूँ कि आज के बाद एक भी मंकी नहीं मरेगा। लेकिन तभी यहाँ पे काफी सारे हाइना का अटैक हो जाता है। तो वो एक एक करके काफी सारे बंदरों को मारना चालू करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बंदर हमारे यहाँ के खतरनाक रहते हैं, तो वो भी इनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार शहीद हो जाते हैं। तो मैं देखता हूँ दूर से और वापस से ये हाइना की फौज आ गई थी, इसका मतलब वो जो था यहीं पे आसपास ही था। तो मैं इनको दूर से पहले मारता हूँ काफी सारे एरोस के शॉट से, लेकिन ये मेरे तरफ आते तो मैं इनको मारता हूँ एकदम खतरनाक वाली लेजर से और आखिरकार मैं इनको निपटा देता हूँ कुछ एरोस से। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आए थे लोग, मतलब प्रॉपर प्लानिंग में थे। तो ये जो बंदर लोग, मैं इनको बोलता हूँ कि तुम मेरे लिए जल्दी से स्टैचू बना दो, क्योंकि अगर मैं रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टैचू रहेगा तो हम यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे। तो जल्दी से लोग पूरा स्टैचू कंप्लीट कर देते हैं और इन लोग की काफी दिनों की मेहनत कर आखिरकार स्टैचू बन के रेडी था। तो मुझे लोग बताते हैं कि स्टैचू बन के रेडी है, तो मैं जल्दी से आता हूँ देखने के लिए। और तुम्हें स्टैचू कैसा लगा तो मुझे कमेंट में जाके बताओ। और यहाँ पे मैं एक बंदर को भेजता हूँ जो कि एकदम खतरनाक वाला जासूस होता है और मैं इसे भेजता हूँ ढूंढने के लिए हाइना को। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये लोग मुझे बताते हैं कि एक और म्यूटेंट स्केलेटन का यहाँ पे हमला हो गया है। तो मुझे पता चल चुका था कि ये सब काम था उस म्यूटेंट हाइना का। तो मैं सीधा जाता हूँ उससे मारने के लिए, क्योंकि बातचीत करने में टाइम पास क्यों करना है। तो पता नहीं खतरनाक तरीके से मारता है और मैं पहली बार इससे लड़ रहा था। तो मैं सीधा देखता हूँ इसको, फेंकता हूँ नीचे और मैं दूर से मारता हूँ इसको एरो से, क्योंकि पास से मारना थोड़ा मुश्किल था और सीधा ये पूरी हड्डियों में बिखर जाता है और मर जाता है। तो जैसे मैं बाहर जाता हूँ से बारिश चालू हो जाती है और मैं देखता हूँ यहाँ पे आया था एक एनाकोंडा जो कि मेरे बंदरों को मारा था और फिर मेरे ऊपर भी हमला करता है। तो मैं इसे कुछ एरो से मारना चालू करता हूँ, लेकिन काफी देर की मेहनत कर मैं इसे भी खत्म कर देता हूँ और अब बहुत ज्यादा हो चुका था उस म्यूटेंट हाइना का। और तभी वो जो मेरा दोस्त है वो वापस आता है और ये मुझे बताता है कि वो कहाँ पे रहता है।
तो जैसे मुझे पता चलती है उसकी लोकेशन, मैं बिना रुके वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ देर और रुक गया तो काफ़ी सारे लोगों को भेजेगा और बहुत सारे बंदर को मरवाएगा। तो मैं सीधा पहुँच जाता हूँ एक स्नोई बायोम में, जहाँ पे मुझे दिखता है बहुत बड़ी एक जगह, लेकिन उसने बाहर में रखा था 2 बॉडीगार्ड्स जो कि थे एकदम खतरनाक वाले पोलर बियर। तो मैं पहले उनको प्यार से समझाता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं मानते और मेरे ऊपर हमला करते हैं। और से में पोलर बियर का डैमेज बहुत ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन इनकी कमजोरी होती है आग। तो मैं इनको दूर से मारता हूँ एरोस के शॉट, तो वो तो मर जाता है, और जो दूसरा वाला ये सब देख के उसकी फट जाती है तो भग जाता है वहाँ से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और एकदम से मेरे ऊपर हमला कर देता है ये म्यूटेंट है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ कि आज तो मेरे हाथों नहीं बचने वाला, क्योंकि इसने मेरी पूरी फैमिली को खत्म किया था। तो मैं सीधा इसको मारना चालू करता हूँ, लेकिन ये भी मुझे मारता है और इसका डैमेज बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो मुझे आखिरी गोल्डन एप्पल खाना पड़ता है। तो मैं इसे मारना चालू करता हूँ बिना रुके, तो ये भी मुझे मारता है। लेकिन काफ़ी देर की फाइटिंग के बाद आखिरकार मैं इसे कुछ शॉट्स मारता हूँ बोस के, और ये बस एक लास्ट शॉट मारता हूँ और यहाँ पे ये मर जाता है। तो आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया था इसको मार के, और अब ये जगह पूरे मेरे कंट्रोल में थी और जितने मंकी थे अब पूरे एकदम सेफ थे। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक है मैं 30 के लाइक्स, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से उसे दबा दो। और तुम्हें वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।